हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो हमारे HSSC CET मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, यानी कि जो हमारा HSSC ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उसकी हम यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने अपने मॉक टेस्ट पेपर को कंप्लीट कर लिया था, जो हमारा सेकंड शिफ्ट को आया था 17 तारीख को। तो आज हमारा जो 17 नवंबर 2018 को पेपर था थर्ड शिफ्ट का, आज हम उसको करेंगे। ठीक है, तो चलो फिर क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, पी की वैल्यू 0.73 है, तो ई न होने की प्रायिकता क्या होगी। अगर आपके पास ऐसे वैल्यू दे रखी है और न होने की पूछते हैं, तो हमें 1 में से माइनस करना होता है। ठीक है, तो करना इसको 1 में से माइनस, तो क्या आएगा 0.27। सेकंड क्वेश्चन देखिए, यमुना नदी हरियाणा में वन के पास से प्रवेश करती है। तो ये यमुना नदी हरियाणा में कौन से वन के पास से प्रवेश करती है? कलेसर के। कहाँ से? कलेसर के। ठीक है, यमुना नदी ताजेवाला के उत्तर में कलेसर के समीप हरियाणा के यमुनानगर जिले में प्रवेश करती है और फरीदाबाद जिले के हसनपुर स्थान से पूर्व में मुड़कर उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से प्रवाहित होती है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की संवेदनशीलता कम है? तो इनमें से जो चांदी है उसकी संवेदनशीलता कम होती है। ठीक है, और चांदी एक चमकीली व बहुमूल्य धातु होती है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? कालक्रमानुसार निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। अगस्त प्रस्ताव, पूना समझौता, तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तो सबसे पहले क्या होगा? पूना समझौता, फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन, फिर आपका अगस्त प्रस्ताव हुआ था। ठीक है, समझ गए सभी? तो कौन सा ऑप्शन राइट है? सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया है? कोस स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 45 माइनस 1/3 tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा? तो cos 30 होता है √3/2, इसका स्क्वायर, साइन 45 1/√2 का होल स्क्वायर, और 1/3 tan 60 की वैल्यू होती है √3 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो 3/4, 1/√2 का 1/2 एंड 1/3 मल्टीप्लाई 3 से 3 कैंसिल आउट। तो 3/4 प्लस 1/2 माइनस 1, एलसीएम लेंगे 4, तो 3 + 2 1 4 जा 4, 3 और 2 5 में से 4 गया 1, यानी कि 1/4 क्या हो गया? अपना फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो समझ गए सभी? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, आज का हरियाणा ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में वर्ष कब आया था? ये आपका 1803 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7, निम्नलिखित में से उच्च अभिक्रियाशील धातु सीसा, तांबा, लोहा, जस्ता। तो जो जस्ता है वो आपका उच्च अभिक्रियाशील धातु होता है। ठीक है, अभी 8 क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन सूची के अंतर्गत नहीं आता? बाह्य ऋणों का बजट अनुमान, ये तो आता है। भारत और विदेशों के बीच अंतरण, ये भी आता है। और भारत और IMF और विश्व बैंक के बीच अंतरण, ये भी आता है। संघ क्षेत्र को दिए गए अनुदान, ये आपका नहीं आता है। तो क्या ऑप्शन होगा आपका? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए सभी? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नाभिकीय खनिजों और नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
राजस्थान और झारखंड यूरेनियम खनिजों के बड़े भंडार हैं। केरल में थोरियम के वृहद भंडार हैं। सही बात है ये दोनों। आज की तारीख तक उड़ीसा राज्य में कोई भी नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र नहीं है। ये बात आपकी गलत है। तो क्या होगा, केवल थरी आपका ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो, खाने के संबंध में हरियाणा कहलाता है। तो हरियाणा क्या कहलाता है, रोटी की भूमि। ठीक है, 11 क्वेश्चन देखिए, कौन सा हरियाणा का सबसे छोटा जिला है? हिसार, सोनीपत, फरीदाबाद, भिवानी। तो फरीदाबाद आपका हरियाणा का सबसे छोटा जिला है। ठीक है, बी ऑप्शन क्या है अपना राइट है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह संख्या ज्ञात करें जो अन्य 3 संख्याओं से भिन्न है। तो देखो, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 छीक 72। तो 12 पंजे 60 होना था ना, 56 आ गया। तो ये क्या है, सी ऑप्शन में सबसे अलग संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक 2 अंकों की संख्या का 7 गुना उसके अंश के स्थान परिवर्तित करने पर प्राप्त संख्या का 4 गुना और अंकों का अंतर 3 है। तो देखो, सभी में 3 है। ठीक है, ये है, इसके अंक परिवर्तित करो, कर दिया। प्राप्त संख्या का 4 गुना उसके अंकों के स्थान परिवर्तित, एक 2 अंकों की संख्या का 7 गुना, तो इसका 7 गुना करना एक बार। 7 छक 42, 7 चौक 28 और 4 32। इसका 3 गुना, उसका 4 गुना करना। 4 तिये 12, 6 चौका 24 और 1 25, 7 तिये 21 और ये 25 ही होगा ना, ये भी 252 हुआ दोनों, है ना। तो क्या है अपना ए ऑप्शन ही क्या हो गया, राइट हो गया। समझ गए सभी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, भाषा और संस्कृति के अनुसार राज्यों के पुनर्गठन हेतु भारत सरकार द्वारा 1853 में एक आयोग की अध्यक्षता में गठित किया गया। तो किसकी, सैयद फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब राजनीतिक दलों ने राजनीति के अपराधीकरण पर एक बहस के मध्य में अनैतिक राजनीतिक कार्य रोकने के एक आरंभिक उपाय के रूप में प्रतिकर्तव्य चोरी कानून के माध्यम से लाया गया। तो ये आपका 52वां संविधान संशोधन के माध्यम से लाया गया था। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गांधी को एक सच्चा नेता बनाया? तो ये आपके रोलेट सत्याग्रह ने, किसने, रोलेट सत्याग्रह ने बनाया था। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में क्या दिया है, यदि -3 बहुपदीय f(x) की वैल्यू ये दी हुई है, 1 0 है, तो हमें a का मान बताना। तो x की वैल्यू -3 पुट कर देंगे। तो देखो, 2 -3 का स्क्वायर 9, a + 1 -3 + 4a। अब 9 दूनी 18, अंदर मल्टीप्लाई, तो 3a -3 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस का हो जाएगा ये, और +4a। ठीक है, तो = 0। तो देखो, 18 और 3 21 और 3 और 4 7d, 7a = 0। 21 को उस साइड, तो 7a = -21। a की वैल्यू डिवाइड करेंगे, 7 3 जा 21, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई, -3। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया अपना, ए ऑप्शन राइट हो गया। अभी 18 क्वेश्चन देखो।
ये 2 समीकरण दी हुई है, इनको हमें सोल्व करना है। तो क्या करूँगी मैं, ऑप्शन पुट कर लूँ। देखो बी ऑप्शन उठा लूँ, y की जगह 2 पुट कर दूँ, x की जगह 1/2 पुट कर दूँ, फिर निकाल के देखो करना है एक बार इसमें 2, y की जगह क्या पुट करना है, तो देखो पहले y पुट कर लो, 2ax माइनस 2b प्लस a प्लस 4b इक्वल टू 0, अंदर मल्टीप्लाई, तो 2ax माइनस 4b प्लस a प्लस 4b इक्वल टू 0, 4b से 4b कैंसिल आउट, तो क्या बचा 2ax इक्वल टू माइनस a से a कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू माइनस 1/2 आ गई ना, तो ये ऑप्शन क्या है अपना सही है ना। जी पढ़ा ना ऐसे, तो हमें ये ऐसे करना है, ठीक है। अभी चलते हैं 19 क्वेश्चन पर। देखो 19 में क्या दिया हुआ है, एक 5 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता तिर्जा वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई। तिर्जा वक्र कितनी है, फोकस दूरी 30, तो आर क्या होगी, उसकी आधी होगी, यानी कि 15 हो जाएगी आर, ठीक है। यानी कि एफ की वैल्यू 15, यू की वैल्यू कितनी दी हुई है -20, तो दर्पण का सूत्र क्या होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। पुट करना, एफ की वैल्यू 1/15, वी की वैल्यू -1/20, यू की वैल्यू और 1/v, तो v की वैल्यू निकाल लेंगे ना, तो क्या आएगी 60/7, ठीक है। यानी कि 7 × 8 = 56 और 7 × 6 = 42, 8.6, यानी कि दर्पण के 8.6 सेंटीमीटर पीछे, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 20 क्वेश्चन में क्या दिया है, कटाई किया गया शॉल कहलाता है, तो क्या कहलाता है पश्मीना। क्या पश्मीना कटाई किया गया शॉल कहलाता है। पश्मीना नाम एक फारसी शब्द पसंद से लिया गया है, जिसका अर्थ एक रीतिबद्ध तरीके से ऊन की बुनाई है, और कश्मीर विश्व में सबसे अनन्य पश्मीना शॉल बनाने के लिए जाना जाता है। 21 क्वेश्चन, संविधान की 12वीं अनुसूची के अंतर्गत नगर निगमों की दिए गए कार्यकारी मदों या प्रशासनिक शक्तियों की संख्या है, तो कितनी है 18। 22वां क्वेश्चन देखिए, यदि P दक्षिण की ओर चल रही है और 15 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ते, यहाँ है दक्षिण की ओर चले, उसके बाद मुड़ गए 12 और 15 मिनट चले, फिर उसके बाद मुड़ गए बाएं, फिर 15 चले, फिर पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो ये जब 15 तो ये भी कितनी होगी 15 ही होगी, तो कौन सा ऑप्शन राइट है, ए ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ABC को ट्रायंगल दिया हुआ है, AB 7 है, AC 13 है, ABC, ठीक है, AC 13, BC 2√30, AB 7। पाइथागोरस लगा लो, इसमें पाइथागोरस लगाऊंगी, अगर सही आ गया तो मतलब B का कौन सा एंगल होगा अपना 90 डिग्री का, तो AB का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, BC का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 यानी कि 20, 13 का स्क्वायर 169, इन दोनों को ऐड करो तो कितना आ गया 169, ये भी 169, यानी कि दोनों सेम है, तो एंगल कितने डिग्री का बनेगा 90 डिग्री का, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, हमें समरूपता बतानी, क्या बतानी है समरूपता। देखिए ज्यामिति यूक्लिड से समरूप है, तो निर्देशांक ज्यामिति किससे होगी ऋणी निर्देशांक से। 25 क्वेश्चन में ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला बताना, तो क्या होता है CaOCl2, यानी कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इससे क्लोरीन की तीव्र गंध भी निकलती है। पानी के जल के शुद्धिकरण में हम इसका प्रयोग भी करते हैं।
26 क्वेश्चन, डैश के लिए बहुत गणों का उपयोग होते हैं। तो किसके लिए? संघ के लिए बहुत गुणों का उपयोग होता है। 27 क्वेश्चन, किस नगर को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो कुर्ग को। किसको? कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अक्टूबर 1907 में लाला लाजपत राय द्वारा एक राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसे कहा गया, तो क्या कहा गया था? जिसे स्वदेशी आंदोलन कहा गया था। ठीक है। और 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई तथा बहिष्कार संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29। देखो सीरीज दी हुई, ये बताना। देखो ये 2 पर 2 में 8 जोड़े 10, फिर 18 यानी 8 इसमें ऐड कर रखे हैं, तो H 8 पे है, 8 ऐड करूँगी तो 16 पे क्या आता है? P। ये 6 पे, 6 में 8 ऐड किए 14 तो 12 है, 12 में 8 ऐड करूँगी तो 20 पे क्या आता है? T। तो PT कौन से ऑप्शन में है? A ऑप्शन में। ठीक है। तो A ऑप्शन क्या हो जाएगा? अपना राइट हो जाएगा। 30 क्वेश्चन देखिए, ये समीकरण दी हुई है 3x - 4y + 5 = 0 और 6x - 8y + k = 0। कंपेयर करो। देखो 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, तो 5 2 जा 10 होना चाहिए, है ना इजी। k की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 10। तो कौन से ऑप्शन में है? C ऑप्शन में। तो C क्या हो जाएगा? अपना राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए सभी? तो आज हम 30 क्वेश्चन तक ही कंप्लीट करेंगे। आई होप सभी को क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे, और अगर फिर भी किसी बच्चे को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।